गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। यहाँ पे नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है और R1 S1 सीपीआर से बहुत पास पास है। ऐसे केस में मोमेंटम बहुत तेज आता है। आज डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था, तो पहला जो कैंडल था वो सीपीआर को बड़े कैंडल से ब्रेक करते हुए बना। इसलिए जैसे ही वीवेब को क्रॉस किया नीचे की तरफ में और सीपीआर भी ब्रेक हो गया, हमारा नेक्स्ट टारगेट S1 प्रीवियस डे आ जाना है। अगर हम देखेंगे प्रीवियस जो कैंडल का क्लोजिंग है और आज की ओपनिंग की कैंडल है, तो प्रीवियस क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच में सीपीआर था। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होता है, एक मोमेंटम बहुत तेज आता है नीचे की तरफ में, चाहे वो ऊपर की तरफ में हो। तो आज का पहला कैंडल ये बता दिया था कि प्राइस नीचे की तरफ में जाने वाला है। तो पहला टारगेट अपना S1 प्रीवियस डे लो हुआ, और जैसे S1 प्रीवियस डे लो 9:30 की कैंडल में ब्रेक हो गया, तो हमको नेक्स्ट टारगेट S2 का ले लेना है, क्योंकि S1 और S2 का लेवल बहुत पास पास है। अब वी वेब के ऊपर ईएमए की लाइन थे, इसलिए वो S2 पे सपोर्ट लेकर के वापस वी वेब पे आ गया। और जैसे ही वी वेब के ऊपर में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है 10:05 में, तो यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ में पोजीशन नहीं बनाना है, वेट करना है कि थोड़ा ऊपर निकल के वापस एक रिटेस्ट करे वी वेब पे, तब जा करके अपसाइड का पोजीशन बनाते हैं हम। लेकिन ये 10:10 का कैंडल वापस वी वेब के नीचे ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, फिर से हमारा नेक्स्ट टारगेट S2 का लेवल हो जाएगा। अब जैसे S2 के बाद में यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया हुआ है, डबल बॉटम बना करके फिर से वीवेब की तरफ में गया। तो वीवेब के ऊपर में पहली बार जा रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं बनाना है। यहाँ पे ऊपर जाने दीजिए, फिर वापस एक रिटेस्ट आएगा। रिटेस्ट आने के बाद में जब जो रिटेस्ट का कैंडल है उसके ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो जाएगी, तब फिर हमको सीपीआर की तरफ में जाना है। तो यहाँ पे 12:25 का कैंडल अकेला वो सीपीआर पे पहुंचा थी, क्योंकि ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। तो जैसे ही S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में गया, हमारा नेक्स्ट टारगेट सीपीआर का हो गया। और डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो सीपीआर फिर रिजेक्शन का काम किया। तो जैसे सीपीआर में से एक रिजेक्शन का काम किया, सीपीआर से रिजेक्ट हुआ, हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर से S1 प्रीवियस डे लो आ गया। जब आपको सीपीआर से S1 S2 का लेवल मिल गया और S2 से सीपीआर तक का लेवल मिल गया और सीपीआर से फिर से रिजेक्ट करके S1 प्रीवियस डे लो का लेवल मिल गया, मतलब नीचे का भी टारगेट डन हो गया और ऊपर का भी टारगेट डन हो गया। तो अब जब ये S1 प्रीवियस डे लो से इसको ऊपर या नीचे की तरफ में जाना होगा, तो तब प्राइस में अच्छा मोमेंटम आता जब वो सीपीआर के ऊपर में चला जाता या तो फिर S2 के नीचे चला जाता। इसके बीच में प्राइस का मोमेंटम बहुत ज्यादा जिगजैग रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप 23,500 का लेवल देखेंगे, तो इस जगह पे कॉलर पुट और राइटर्स बराबर हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम बहुत साइडवेज हो गया था। हम अगर ऑप्शन की प्राइसिंग पे आते हैं, 23,300 का कॉल लगा लेते हैं और 23,700 का पुट लगा लेते हैं। तो 23,300 का जो कॉल है, यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर का केस है, तो सीपीआर एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और 23,700 का पुट एक असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन, तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम किया। जैसे ही कॉल में सीपीआर के नीचे कैंडल बना और वीवेब के नीचे सेकंड कैंडल ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, इसमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। पहला टारगेट S1 प्रीवियस डे लो था, और जैसे ही S1 प्रीवियस डे लो टूटा, हमारा नेक्स्ट टारगेट S2 का लेवल हो जाता है, अगर सेलिंग पोजीशन है। बाइंग के लिए हमको पुट में सीपीआर के ऊपर में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो, और जैसे ही वीवेब के ऊपर में थर्ड कैंडल निकला, हम एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही रिटेस्ट कंफर्म हो गया और वीवेब से एक प्राइस की रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे आप पुट का पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट R2 का रखेंगे और नेक्स्ट टारगेट R3 का रखेंगे। R3 पे जब प्रॉफिट R3 पे आया, तो यहाँ पे कॉल साइड में भी S2 का लेवल अचीव हो रहा था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बनता था। उसके बाद प्राइस का मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज हो गया। अब सेकेंड बार एंट्री कब मिली, जब ये वीवेब को वापस ऊपर की तरफ में, वीवेब के ऊपर वापस ईएमए की लाइन आ गई और ईएमए पूरा का पूरा क्रॉस ओवर दे दिए। तो यहाँ पे 10:27 पे एक एंट्री मिल रही थी पुट में। अगर आप पहली कैंडल पे एंट्री नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वापस रिटेस्ट करके जब एटीएमए पे से फिर से सपोर्ट ले ले, फिर आप यहाँ पे एंट्री करके 312 पे एंट्री करके आप जो नेक्स्ट टारगेट है वो R3 का लेवल आप अचीव कर सकते थे। तो ये हो गया पुट के प्राइसिंग की। उसके बाद फिर कॉल में कब बना, कॉल में जब ये वीवेब के ऊपर पूरा ईएमए के लाइन आ गया है, सारा ईएमए का फॉर्मेशन हो गया, अपसाइड का चैनल फॉर्मेशन हो गया, तो 11:57 का कैंडल कॉल में एंट्री दे रहा था। और वैसे ही सेम पुट को भी आप देखेंगे तो वो भी वीवेब के नीचे, जैसे 11:57 का कैंडल कॉल में अपसाइड की तरफ में ट्रेड दे रहा था, वैसे ही आप देखेंगे कि पुट में भी वीवेब को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा था। तो यहाँ पे एंट्री कॉल में बनती थी, और पहला टारगेट S1 प्रीवियस डे लो, पहला टारगेट यहाँ पे बुक करना है, और जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, हमारा नेक्स्ट टारगेट सीपीआर हो जाना है। ये जो कैंडल बना है 12:25 का कैंडल, ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ में सीपीआर में पहुंचा दिया। तो इसकी जगह में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था बीच में, इसी वजह से इसका प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट किया है अपसाइड में। तो कॉल साइड में ये जो ट्रेड है, ये एग्रेसिवली ट्रेड लेने लायक था भी।
ऐसा टाइप का प्राइस का मोमेंटम था। इसके बाद पूरा का पूरा मोमेंट तो साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं था। 23,500 का जो लेवल आ रहा था यहाँ पे, कॉल और पुट राइटर्स एक दूसरे को लेवल अप कर दे रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे ना नीचे जा पा रहा था अच्छे से, ना ऊपर जा पा रहा था। तो ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। कल का जो सीपीआर है नैरो बन रहा है। R1 और S1 का दूरी सीपीआर से थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं बोलेंगे लेकिन है दूर थोड़ा बहुत। तो इसका मोमेंटम अच्छा खासा मिलेगा। कल के दिन में थोड़ा सा वोलाटाइल रहने वाला है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जब डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन होता है तो सीपीआर रिजेक्शन का काम करता है। तो अगर सीपीआर के नीचे चला जाता है मार्केट, तो ये धीरे से S1 प्रीवियस डे लो पे आ जाएगा, और S1 प्रीवियस डे लो टूट जाता है तो हमको S2 का लेवल हमको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो यहाँ से S1 प्रीवियस डे लो से नीचे की तरफ में जाता है तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। और अगर सीपीआर पे एक बुलिश कैंडल बनता है तो आपको इसका 50% प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पे, है ना। पहले आप 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर उसके बाद जैसे R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकल जाएगा प्राइस, तो R2 का लेवल मिलेगा हमको, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं R2 के लिए। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकले या S1 प्रीवियस डे लो के नीचे निकले, तो ये 10:30 बजे के पहले हो जाना चाहिए। अगर प्राइस इनसाइड रेंज में पहले खुलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि 23,500 और 23,450 के बीच का जो प्राइसिंग है वहां पे कॉल और पुट राइटर्स एक दूसरे को लेवल अप कर दिए हैं। अगर आप फायर्स के इंस्टा ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23,500 का लेवल में कॉल और पुट राइटर्स एक दूसरे को बराबर कर दे रहे हैं, और 23,450 के में भी एक दूसरे को बराबर कर दे हैं। कॉल और पुट राइटर्स दोनों सेम लेवल पे हैं। अगर OI चेंज देखेंगे तो 23,450 पे भी कॉल पुट राइटर्स बराबर हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी सीपीआर के आसपास का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा साइडवेज रहने की संभावना है। फर्स्ट हाफ साइडवेज हो सकता है, सेकंड हाफ में हो सकता है मोमेंटम आए, और अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो हमारे लिए बेस्ट पोजीशन रहेगी। अगर R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन करता है, रेड कैंडल बनाता है, तो फिर सीपीआर पे आएगा, और S1 प्रीवियस डे लो से अगर इनसाइड रेंज में घुसता है पहले ही, तो वो सीपीआर की तरफ में आ जाएगा। उसके बाद कोई मोमेंटम रहेगा। अगर हम इसका कॉल और पुट का चार्ट लगाते हैं कल के दिन में तो कैसा रहेगा आइए देख लेते हैं। निफ्टी में 23,300 का कॉल लगा लेते हैं। निफ्टी 23,300 का कॉल, यहाँ पे भी कॉल नैरो सीपीआर में आ रहा है। कल कॉल में बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। डिसेंडिंग सीपीआर है, जो R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन करेगा तो सीपीआर की तरफ में आएगा। अगर सीपीआर पे बुलिश कैंडल बनता है तो वो धीरे धीरे करके R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन कर सकता है। अगर R1 प्रीवियस डे हाई को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देगा तो ये R2 भी जा सकता है, और R2 के थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस स्विंग हाई आ रहा है जो कि लेवल है 450 का। तो R2 के ऊपर में भी जा सकता है, और R2 और R3 के बीच में यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर नीचे जाता है तो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे जाता है तो हमको S2 का लेवल तक हमको ट्रेड रखना है सेलिंग के लिए, उसके बाद छोड़ देना है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी का पुट ऑप्शन, यानी कि 23,600 का प्राइसिंग। निफ्टी 23,600 का पुट। निफ्टी 23,600 का पुट आप देखेंगे तो यहाँ पे सीपीआर से R1 और सीपीआर से S1 का दूरी जो है ज्यादा है। इसी वजह से हम सीपीआर के ऊपर जाता है तो हम 50% टारगेट बुक करेंगे, और सीपीआर से नीचे जाता है S1 की तरफ में तब भी हम 50% का टारगेट बुक करेंगे। अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में प्राइस निकल जाता है तो हमको R2 लेवल भी मिल सकता है, R3 लेवल भी मिल सकता है। और अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ में तो S2 का लेवल भी मिल सकता है, S3 का लेवल भी मिल सकता है। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे कल के दिन में। तो ये था निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आते हैं हम, तो आप देखेंगे कि ये वाइडर सीपीआर का फॉर्मेशन है वीकली सीपीआर में, और इसमें ऊपर की तरफ में भी पोटेंशियल हाई है, क्योंकि सीपीआर का लेवल आ रहा है ऊपर में, और नीचे की तरफ में भी खाली जगह है। तो ऊपर भी जा सकता है अच्छे से, नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ में खुला आसमान है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे ईयरली सीपीआर में अभी वो R1 लेवल पे सपोर्ट ले लिया है, चलिए इसको हम एक लेवल मार्किंग कर देंगे जो कि 23,416 का लेवल है। जब 23,416 के लेवल पे आए तो थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि आज के दिन में ये मेजर सपोर्ट का काम किया है एक बार। अब जैसे ही सीपीआर के नीचे उतरता है पहला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ही लेना है। इसके बाद जब नीचे उतरता है तो फिर S1 प्रीवियस डे लो ना आना, और S1 प्रीवियस डे लो अगर 10:30 बजे के पहले टूट जाता है तो फिर S2 का लेवल हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। इस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करेगा कल के दिन में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा, और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा।
ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।